अदानी ग्रुप के शेयरों से जुड़ी हिंडनबर्ग सागा, अदानी सागा। पिछले काफ़ी समय से ये मामला सामने निकल कर आ रहा है और लास्ट ईयर से ये मामला उठा था जब हमने अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट भी देखी थी। अब कुछ नए अपडेट आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। हिंडनबर्ग रिसर्च ने स्वीकार किया है कि अदानी मामले पर उन्हें सेबी का नोटिस मिला। सेबी ने यहाँ पर शो कॉज नोटिस भेजा है हिंडनबर्ग को और नोटिस के डिटेल्स और हिंडनबर्ग ने क्या प्रतिक्रिया दी इस रिपोर्ट के मिलने के बाद, ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अनुराग जोशी के पास। वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले उनसे पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इसका विश्लेषण भी करेंगे। आगे अनुराग बताइए, क्या जानकारी है आपके पास? हाँ, तो खबर ये है कि सेबी ने हिंडनबर्ग को एक शो कॉज नोटिस जारी किया है और इसकी जानकारी खुद हिंडनबर्ग रिसर्च, जो कि एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी है, उसने दी है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने पिछले साल जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके द्वारा उसने अदानी ग्रुप में उस तथाकथित जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है, जिसकी नॉन डिस्क्लोजर है और जो स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन है, इन दोनों मुद्दों को लेके अदानी ग्रुप के ऊपर अटैक किया था। अभी यह लेटेस्ट खबर है कि अभी सेबी ने हिंडनबर्ग को एक शो कॉज नोटिस जारी किया है। हिंडनबर्ग ने अपने तरफ से ये बताया है कि उसने करीब 4.1 मिलियन डॉलर्स मुनाफा कमाया एक क्लाइंट के लिए और 31,000 डॉलर जो मुनाफा कमाया है वो खुद अपने लिए एक प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के थ्रू। अभी इस जो सेबी का शो कॉज नोटिस है जिसको हिंडनबर्ग ने खुद ये शेयर किया है, उसमें ये आया है कि कोटक महिंद्रा का नाम सामने उभर के आया है। हिंडनबर्ग ने कहा, ये शो कॉज नोटिस में ये कहा गया है कि इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड एक मॉरिशस की एक फंड है, उसके द्वारा ये अदानी के शेयर्स में शॉर्टिंग हुई थी और इसमें जो नाम आ रहा है वो एक हिंडनबर्ग के क्लाइंट हैं, मार्क हिंडन, उनका क्लाइंट का नाम आ रहा है। हिंडनबर्ग ने अपनी तरफ से ये कहा है कि इसमें कोटक भी शामिल है। अभी इसके ऊपर कोटक का कोई कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन हिंडनबर्ग ने ये सेबी को फिर अटैक किया है और बोला है कि उन्होंने सेबी ने अपनी कार्रवाई में लापरवाही की है एक रेगुलेटर के तौर पे। की तरफ से भी बयान आए हैं कि सेबी की तरफ से लापरवाही हुई है और सेबी ने भी यहाँ पर कुछ नए खुलासे भेजे हैं। दर्शकों के लिए हम आपको बता दें कि पूरा मामला पिछले साल का था, जिसमें कि हिंडनबर्ग जो एक संस्था है, उन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर कुछ स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का मामला लगाया था। उस पर अदानी ग्रुप ने भी रिप्लाई किया था। करीब 413 पन्नों का रिस्पॉन्स था। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी और सीबीआई की जो जांच थी वो खारिज कर दी और सेबी को आदेश दिया कि वो इस मामले की पूरी जांच करे। अब इसके बाद आगे सेबी ने की तरफ से ये कुछ नए खुलासे निकल कर आ रहे हैं। सेबी ने हिंडनबर्ग को शो कॉज नोटिस भेजा और फिर हिंडनबर्ग का भी यहाँ पर कुछ जवाब निकल कर आया है, जो कि अनुराग आपको बता रहे थे। हमारे साथ अदानी हिंडनबर्ग मामले पर चर्चा के लिए इनगवर्न रिसर्च सर्विसेज से श्रीराम सुब्रमण्यन जी जुड़ चुके हैं। श्रीराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर, और ये जो नए खुलासे हुए हैं, कोटक महिंद्रा बैंक का नाम अब सामने निकल कर आ रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून। ये है कि कोटक का जो है वो रोल ये है कि सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करना एक, दूसरा तो मे बी ये फंड्स को चैनलाइज करना उतना ही होगा। ऐसा कि नहीं कि कोटक बैंक ने हिंडनबर्ग के साथ उसका ही पैसा लगाया या कोटक ने लगाया कोई और कोटक का एंटिटी। कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट्स जो मेंशन किया है वो स्टॉक कॉज नोटिस में, वो सिर्फ एज ए सर्विस प्रोवाइडर एक्ट कर रहा होगा हिंडनबर्ग के लिए, विच एनी ब्रोकरेज फर्म या कोई कमर्शियल बैंक का सर्विसेज हो सकता है कुछ भी। तो कोटक का मैं कुछ भी उस पे ये नहीं समझता हूँ कि उन्हें कुछ गलत किया वो लोग।
दूसरे मामले में आप जो बोलेंगे कि अडानी का अभी तक सेबी का इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, अभी भी फाइनल कंक्लूसिव ऑर्डर या रिपोर्ट आया नहीं है सेबी का। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ये मामला तो खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि सेबी का जुरिस्डिक्शन है अडानी को इन्वेस्ट करना, और अडानी एंटरप्राइजेस एंड अडानी ग्रुप पे सेबी का इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड। और दूसरा बात है कि सेबी जो अभी अनरेगुलेटेड एंटिटी सुप्रीम कोर्ट के ने ही आदेश दिया है सेबी को कि ये शॉर्ट सेलर्स के ऊपर आप थोड़ा कार्रवाई कीजिए, जानकारी लीजिए एक्सेट्रा। तो इसीलिए सेबी ने ये शोकॉज नोटिस भेजा होगा। डिटेल्स तो शोकॉज नोटिस में काफी है, पर ये हिंडनबर्ग गलत कर रहे हैं कि ये लोग सेबी को ही दोषी मान रहे हैं, सेबी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। तो ये गलत हो सकता है हिंडनबर्ग के लिए, तो इधर ही रह रहा है। बिल्कुल सुब्रमण्य सर, यही समझना चाहेंगे क्या मैसेज दे रहा है जो इन्वेस्टर्स हैं, FIIs हैं, DIIs हैं उनको, क्योंकि जो लड़ाई है वो थोड़ी लंबी खींचते हुए नजर आ रही है। अब यहाँ पर सेबी और हिंडनबर्ग इन्वॉल्व हो चुका है। हिंडनबर्ग की तरफ से प्रतिक्रिया भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके के रिस्पांस सेबी के नोटिस पर निकल कर आए हैं। आगे की कार्रवाई अब इसके बाद क्या हो सकती है? सेबी ने शोकॉज नोटिस ही भेज दिया, वहां से भी जवाब आ चुका है। अब इसके बाद आगे की कार्रवाई, आगे की प्रोसीजर यहाँ से कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि हिंडनबर्ग से जवाब आ चुका है। ये जवाब तो डायरेक्ट सेबी को ही जाना चाहिए। स्पेसिफिक पॉइंट्स शोकॉज नोटिस के ऊपर हिंडनबर्ग ने शोकॉज नोटिस को पब्लिक डोमेन में डाल दिया, पूरा 46 पेजेस को। तो उनको तो ऑब्वियसली उस पे रिस्पॉन्स देना चाहिए, वरना सेबी तो उनको बैन कर सकते हैं वो सब इंडियन मार्केट से, एंड विच वुड बी अनफॉर्चुनेट। एंड वी शुड नॉट थिंक दैट कि हर FII ऐसा ही है। हिंडनबर्ग का एक मकसद था, जो शॉर्ट सेलिंग का मकसद है, वो उसने पूरा किया। और भी स्टॉक्स में वो लोग शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, और इंडियन कैपिटल मार्केट्स ओपन है। और बट सेबी एज ए रिस्पॉन्सिबल रेगुलेटर ऑब्वियसली हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्वेस्टिगेट ऑल एंटिटीज विच आर ट्रेडिंग इन इंडियन कैपिटल मार्केट्स। तो उस हिसाब से हिंडनबर्ग को सही जवाब देना चाहिए सेबी का शोकॉज नोटिस के लिए। एक लॉयर फर्म को हायर करके वो लोग रेस्पॉन्स देंगे ही देंगे, मुझे ये भी है। बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि अभी हिंडनबर्ग ने पब्लिक डोमेन में वहाँ पे एक ब्लॉग के जरिए जवाब दिया है, सेबी को अभी डायरेक्टली कुछ जवाब नहीं गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला कि यहाँ से हिंडनबर्ग सेबी को क्या रिप्लाई करता है वो देखना होगा। तो क्या इस पूरे मामले को सुब्रमण्यन सर अडानी ग्रुप के लिए एज अ होल क्या पॉजिटिव माने, क्योंकि सेबी की तरफ से शोकॉज नोटिस जाना हिंडनबर्ग को, ये कहीं ना कहीं ग्रुप के लिए भी कॉन्फिडेंस की बात है कि रेगुलेटर भारतीय कंपनियों के इंटरेस्ट को और यहाँ के इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? ऐसा नहीं बोल सकते कि अडानी ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहा है या कुछ ऐसा। सेबी का इन्वेस्टिगेशन अडानी के ग्रुप पे तो जारी ही है, उसका कंक्लूसिवली रिपोर्ट आया नहीं है। तो ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ ये लीगल एंटिटी, इस एंटिटी को हिंडनबर्ग को शोकॉज नोटिस गया है तो अडानी छूट गया, ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये दोनों इन्वेस्टिगेशंस अगल बगल में चालू हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये शोकॉज नोटिस गया तो ये अडानी का इन्वेस्टिगेशन बंद हो गया। अभी सेबी का, जब तक सेबी का रिपोर्ट अडानी ग्रुप के ऊपर नहीं आता है तब तक बोल नहीं सकते क्या होगा। ठीक है सुब्रमण्यन सर, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए, इस पूरे मामले का विश्लेषण करने के लिए। हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें पर क्लैरिटी आई आपसे बात करके। तो इसे एक तरीके से क्लीन चिट नहीं मानना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है सेबी की तरफ से। ये एक शोकॉज नोटिस गया है, इस पर हिंडनबर्ग का जवाब आना बाकी है, क्योंकि ये पूरा मामला अभी सेबी की जांच के घेरे में है। तो वहाँ से अभी प्रोसीजर अभी भी चालू रहेगा, अडानी ग्रुप के लिए भी और हिंडनबर्ग के लिए भी। तो देखना होगा आगे आने वाले समय में कुछ और भी खुलासे और अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं मानस का शेयरों पर। मानस जी, खबर आई, हमने कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक में गिरावट देखी, अडानी ग्रुप के शेयर्स भी थोड़ा प्रेशर में है।
खबर के चलते ये जो रिएक्शन आ रहा है, क्या कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट हो सकता है यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए? तो देखिए, अदानी के जो स्टॉक्स है वहां पर अभी तक कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रीच नहीं हो गया। अदानी पोर्ट और अदानी इंटरप्राइज की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको स्टॉक से निकल जाना चाहिए। ऐसा कोई सपोर्ट ब्रीच नहीं हुआ है। आई थिंक दोनों स्टॉक का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। तो यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। जहां तक बात कोटक महिंद्रा बैंक की है, ये सही है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने आज एक दिन में ही 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे गया है। और अब एक होप है 1735 के आसपास, जहां पर 50 डे मूविंग एवरेज है। अगर 1735 के नीचे गया तो आपको 1700 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर कॉशियस रहिए और इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। ऑलराइट, तो कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से भी अभी रिप्लाई आना बाकी है। हालांकि सुब्रमण्यन सर जो हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना था कि डायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सेंटिमेंट के लिहाज से हम सेलिंग देख रहे हैं। बट बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर अपना सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में।